नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, हमारी उपस्थिति अपने ही जनपद में इसमें जौनपुर में ही है। लगातार आप देख रहे हैं कि कई लव स्टोरी की जो जैसे कि आप लोग कई देखे होंगे कि मतलब कि ट्रेन से लव स्टोरी शुरू होती है, कहीं बस में शुरू होती है। इसी तरह से एक लव स्टोरी आज आप लोगों को मैं दिखाऊँगा, ट्रैक्टर से शुरू होती है। क्या कहानी है ट्रैक्टर की? आइए हम प्रेमी जोड़े से ही बात करते हैं और सारी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति भैया के चैनल पे आप सभी का स्वागत है और भैया के चैनल पे जाइए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आपका क्या नाम है? तो सबसे पहले मीडिया सोर्स न्यूज चैनल को देखने वाले चाहने वाले सभी ऑडियंस को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं सूरज संगम। जी, जैसे कि आप लोगों का इस समय जो है लव स्टोरी जो वायरल चल रही है इस समय, लव स्टोरी आपकी तो बहुत पहले थी लेकिन खुलासा आपने जल्दी किया अभी। जी हाँ भैया, जैसे आप लोग चाहे मीडिया वाले, आपके ही बदौलत हमारा खुलासा हुआ। जी। क्या है आप लोगों की कहानी? जीतू जी आप बताएँगी? हाँ, ये वहाँ पे ट्रैक्टर चलाते थे कहाँ पर ट्रैक्टर चलाते थे? मेरे गाँव में। अच्छा, हाँ, इनके इनके घर से आपके घर के बीच की दूरी कितना है लगभग? 35-34 किलोमीटर दूरी पे है। 35 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर चलाने जाते थे? हाँ, इनका वहाँ पर बुआ का घर था, हाँ। वहीं ट्रैक्टर लिए थे। इनकी बुआ नई-नई ट्रैक्टर था, हुँ, तो तेज़ सिखाने के लिए वहाँ चला रहे थे। हाँ, बस ऐसे चलाते-चलाते ट्रैक्टर हाँ, आए तो मेरा खेत जोतना था। हाँ, तो पापा मतलब मेरे पहले से बोले थे कि मेरा खेत जोतना है, तो ये गए वहाँ पर। तो ट्रैक्टर मतलब खेत के बगल मेरे चला रहे थे, तो हम वहाँ पर गए। हम कहा ट्रैक्टर वाले चल हमारा खेत जोतइबा। हुँ, तब ये ट्रैक्टर लेकर चले आते थे। इनको मतलब ये देखे तो इनके अंदर फीलिंग्स था, मतलब मेरे अंदर मतलब उस टाइम पर कोई फीलिंग्स नहीं था। हुँ। बस ऐसे-ऐसे होते-होते ये कब की बात है? 2021 की। मतलब आपको देखते हुए इनके अंदर फीलिंग आ गई? इनको हुआ था उस समय, हमको नहीं हुआ था, हमको 10-20 दिन के बाद हुआ था। हुँ, जैसे आप मतलब आपसे कहें कि आपने बोला कि चलिए हमारा खेत जोतना है, तो इन्होंने कुछ कहा, क्या कहा उसके बाद? नहीं, इन्होंने केवल कहा कि चलिए ठीक है, आते हैं। हुँ। हुँ। चलिए ठीक है, हम इससे बात करते हैं। आप खेत जोतने के लिए आपको ज्योति जी बुलाने जाती हैं, जी। तो आपके अंदर कैसी फीलिंग जाग जाती है? सबसे पहले मैं बगल में वहाँ पे खेत जोत रहा था। हुँ, तो ये आई, जीन्स पहनी थी, टी-शर्ट पहनी थी। हुँ, तो बोली कि ओए ट्रैक्टर वाले, तो मैंने देखा ये लड़की मुझे क्यों बुला रही? बोल रही है कि मेरा खेत जोतना है। हाँ, हम देखे, कहें कि ये आई है, इसके घर कोई नहीं है क्या? हुँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। मैं वहाँ से तुरंत वो खेत छोड़कर इनका खेत जोतने चला आया। हुँ। हाँ, इनका खेत जोता फिर गया घर अपने। जब इनका खेत जोत रहे थे तभी से मुझे थोड़ा-थोड़ा फीलिंग्स हो रहा था। मतलब लड़की देखी नहीं कि फीलिंग जागने शुरू हो गई? हाँ, यही था, थोड़ा-सा हैंडसम लग रही थी मुझे, अच्छा, पसंद आने लगी। जी। जम रही थी। हाँ, जम रही थी। हाँ, तो फिर आगे क्या हुआ फिर? आगे यही हुआ कि मैं इनका खेत जोता। नहीं, जैसे कि आपको बुलाने आए तो जो आपको ये जम रही थी, उसके पहले आपने कोई इशारा-उशारा तो नहीं किया था वहाँ पर? नहीं, इशारा नहीं किया था लेकिन बार-बार देख रहा था, लेकिन खेत में हराई चाहे इधर-उधर हो जाए, लेकिन मैं इनको देख रहा था। मतलब हाँ। ट्रैक्टर चाहे अपना खेत जोते या किसी और का खेत जोते, उससे फ़र्क नहीं, लेकिन मैं मेरा ना टारगेट वहाँ कहीं और सेट हो गया था। हैं? हाँ, मेरा मेरा तो हो गया था लेकिन इनका टारगेट नहीं बन रहा था, ये मुझे भाव ही नहीं दे रही थी। हुँ, हाँ, तो मैं बहुत फ़ॉलो किया, ये कोई भाव नहीं, रिस्पॉन्स कोई नहीं दे रही थी। मैंने गया ट्रैक्टर खड़ा किया, फिर वापस आया। हुँ, हाँ, तो ये बगल में तब से भगवान भी चाह रहे थे, हुँ, बारिश होने लगी। हुँ, तो बारिश होने लगी, मैं इनके घर से था रोड गया है बढ़िया सा, हुँ, तो उस रोड पे टहल रहे थे तो इनको देखा खेत में ये धान लगा रही थी। हुँ, फिर भी मुझे नहीं देख रही थी। हुँ। तो मैंने इनके आते-जाते ये चाहे जहाँ भी जाती थी, कोचिंग, ट्यूशन, पढ़ाई, मैंने इनका फ़ॉलो करने लगा। अच्छा, मतलब आप इनके पीछे हाथ धो कर के पड़ गए। हाँ, हाथ-गोड़ धोकर पड़ गए थे। तब उसके बाद फिर? तब उसके बाद मैं धीरे-धीरे इनके अंदर फीलिंग्स जगाया। हुँ। हाँ, धीरे-धीरे फीलिंग जगा। हाँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा-सा मैं ज्योति जी से और बात करना चाहता हूँ। जैसे ज्योति जी इन्होंने कहा कि मैंने देखा इनको तो मेरे अंदर फीलिंग जाग गई। तो बार-बार आपको अगर कोई लड़का लग रहा है तो आपको लगेगा कि मतलब इतना लग क्यों रहा है मुझे? नहीं, मैं इतना केयर नहीं की, मतलब मैं सोच रही थी कि रोड पे सब लोग डोल रहे हैं, ये भी डोल रहा अरे होगा। खेत जोतने से जब गई थी उसमें जो इनके अंदर फीलिंग जगी, बता रहे हैं कि मैं खेत ट्रैक्टर कहीं और चला जाए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मेरा निगाहें सिर्फ़ ज्योति के ऊपर थी। तो मैं नहीं देख रही थी ना, हम अपना काम कर रही थी मैं उस अच्छा, समय। अपना काम कर रही थी। हुँ। तो जैसे आप धान लगा रही थी उसमें, हाँ, हाँ। तो धान लगाने के दौरान जब इन्होंने आपसे कुछ बोला था कि बस सिर्फ़ वहाँ पर भी ऐसे ही आगे-पीछे कर रहे थे? नहीं, वहाँ पर कुछ बोला नहीं थे, केवल आगे-पीछे कर रहे थे बस। तो कैसा लग रहा था आपको, मतलब कि लड़का क्यों घूम रहा है मेरे आगे-पीछे? नहीं, नहीं, मतलब सब लोग भीग रहे थे बारिश में रोड पे, हुँ, तो हम सोचे ये भी भीग रहेंगे होंगे ऐसे ही। हुँ। ये तो बाद में पता चला कि मतलब मेरे लिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये आपके पीछे पड़े थे? नहीं, नहीं। हाँ, तो कब फ़र्क कब पड़ा आपको? इन्होंने मतलब एक बार मैं मतलब पाही पर जा रही थी गाँव में अपने, हुँ, तो इन्होंने ऐसे 2-4 10 दिन के बाद मेरे हाथ में तुरंत नंबर दे दिया।
अच्छा, मतलब कि आपको मतलब एहसास नहीं हो रहा था कि कोई लड़का मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन जब आपके हाथ में नंबर आता तब पता चला कि यार ये क्या कर रहे हैं? हाँ, हाँ, जब मेरे हाथ में नंबर दे दिए तो मैं गुस्सा हो गई, नंबर फेंक दी हुँ, कि ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे गाँव के हैं नहीं आप, हम आपको जानते नहीं हैं, मुझे क्यों नंबर दे रहे हो? हुँ, आज के बाद मुझे नंबर मत देना। मतलब मैं वहाँ से चली जाती हूँ। हुँ, फिर ऐसे-ऐसे मेरे चाचा का लड़का का बराई था, उसमें चाचा ने इनवाइट किया है, तो गाना-वाना पहले से ही गाते थे। हुँ, तो इनको चाचा जी ने इनवाइट किया तो ये वहाँ पर गए, गाना-वाना गाए, हुँ। तो मेरे अंदर भी फीलिंग्स जागने लगी उस समय गाना-वाना सुनने के मतलब बाद। जब आपने गाना सुना तो लगा कि यार ये तो अच्छा लड़का है, वही वाला लड़का है? कि हाँ, जानती थी पहले से इनको? नहीं, नहीं, हम नहीं जानते थे। जानती नहीं थी? जब नहीं। नंबर दिए थे थोड़ा-सा चेहरा याद तो था? हाँ, तब मतलब जब नंबर दिए तो हमने सोचा कि यही लड़का मुझे नंबर दिया था। हाँ, तो ये मतलब तब चाचा से पूछी, चाचा बोले कि हाँ, ज्योति हमने बुलाया, गाना-वाना गाते हैं। हुँ, तो ऐसे-ऐसे बस फीलिंग्स मेरे अंदर फिर बढ़ने लगी। फिर इन्होंने मुझे एक बार नंबर दिया तो हुँ, बोला कि बात करना है। तो हुँ। हम नंबर लेकर गए तो दूसरे दिन फ़ोन लगाए, फ़ोन कट कर दिए। हमें डर लगने लगा कि क्या बात करें, क्या नहीं। तो फ़ोन कट कर दिए ऐसे-ऐसे फिर उसके बाद दूसरे दिन फ़ोन लगाया तब बातचीत ऐसे होने लगी। मतलब धीरे-धीरे जब गाना आपने सुना है इनका, कौन-सा गाना इन्होंने गाया कि जो आपको इतना अच्छा लग गया कि आप इनसे फिर बात करने चाहने लगी? कोई गाना गाए थे ऐसे। हाँ, हाँ, लेकिन स्टेज पे थे जमने लगे आपको? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ सूरज जी से। सूरज जी जैसे कि ये तो कह रही हैं ज्योति जी कि जी, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। जी। आपको इनके अंदर फीलिंग जगाने में कितना समय लगा? ज़्यादा तो नहीं लगा 1 हफ्ता लगा था। 1 हफ्ते में फीलिंग जगा दिए? जी, मतलब इनको पता चल गया कि मैं आपको आपको चाहता हूँ 1 हफ्ते में? हाँ। हुँ। तो कौन-सा गाना गाए थे आप वहाँ पर जो मतलब कि इनको इतना अच्छा लगा कि आपसे फिर दोबारा इनको नंबर मैंने चाहिए? स्टेज पे यही एक गाना गाया था तो इनके अंदर थोड़ा मेरे प्रति इनके अंदर थोड़ा-सा फीलिंग्स जागा था, ये गाना था हुँ, कि ओठवा तोहार जैसे भोरे के किरनिया, हर अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, कि हुस्न के जादू अदा के मंतर तोह पे चलवले बाड़े हैं, कि भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। ये गाना गाया था। अच्छा मतलब भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। ये फीलिंग आप इनके लिए आई थी कि किसी और की फीलिंग के लिए आप गा रहे थे? नहीं, उस नहीं समय गाना गाना तो था, हुँ, आप उनके घर पर गए थे, ये फीलिंग आप इनके लिए आई थी कि मतलब जिस तरह से आप अभी फीलिंग दिखा रहे हैं कि भगवान बड़ी फुर्सत है से तोहरा के बनौले बाड़े, हुँ। तो उसमें फीलिंग इन्हीं के लिए थी, किसी और के लिए थी? नहीं, इन्हीं के लिए थी, हैं? इन्हीं के सच लिए थी। बताइएगा। नहीं, सच बता रहे हैं, इन्हीं के लिए थी। मैं फुल ओपन कैमरा के सामने बोल रहा हूँ था, इन्हीं के लिए था। हाँ, जी। तो जब मतलब तब उसके बाद इनको पता चला आपसे मतलब कि मोहब्बत करना है। हाँ, तब ये थोड़ा-थोड़ा इम्प्रेस होने लगी, तो मैंने देखा कि ये मेरी तरफ थोड़ा-सा देख रही हैं। हुँ, तो मैंने यही पूरा गाना गाया, 3 मिनट गाना गाया था, हुँ, तो इनका थोड़ा-सा मेरे प्रति इनके अंदर फीलिंग्स होने लगा था। हुँ, मैं समझ गया था, आँखों-आँखों से समझ गया था। हुँ। तो जी। उसके बाद फिर से दोबारा नंबर आपने कब दिया उनको? दोबारा उसी कार्यक्रम के अभियान पे दिया। हाँ, जैसे कार्यक्रम बीता, अभियान भी ये जा रही थी खेत भरने के लिए, हाँ। तो मैंने इनके हाथ में नंबर दे दिया। हाथ में पकड़ा दिया सीधा? हाँ, सीधा हाथ में पकड़ा दिए नंबर, ये ले ली। पकड़ ली थी? हुँ। हाँ, हाथ में नंबर मिला तुरंत पकड़ ली? हाँ, मतलब लगा नहीं मतलब कि अच्छा मतलब फीलिंग जाग गई थी। हाँ, हाँ, नंबर चाहिए था उसके बाद? हाँ। हाँ। तो आपने जब नंबर दिया तो फिर बात कैसे शुरू हुआ? फ़ोन कौन किए थे? नंबर आपका नंबर इन्होंने फ़ोन यही की होंगी हाँ, ज्योति? फ़ोन ये 2 दिन बाद इन्होंने फ़ोन किया। हाँ, तो ज्योति जी आप बताइए तो मोबाइल आप जो है जी बताइए जैसे मतलब कि आपको नंबर मिल गया, तो नंबर मिला तो आप मोबाइल चलाती थी उस समय? नहीं, नहीं। तो किसके मोबाइल से फ़ोन की? दीदी का मोबाइल था, दीदी की शादी हो गई थी, उन्हीं का मोबाइल था। हाँ, तो फ़ोन किया तो क्या रिएक्शन था इनका? रिएक्शन तो अच्छा था, इन्होंने बात करना चाहा मतलब हमें डर लग रहा था, हमने बात ही नहीं किया, फ़ोन कट कर दिया। मतलब फ़ोन लगाकर कट कर दी थी फिर? हाँ, हाँ। हाँ, फिर दूसरे दिन फ़ोन लगाई तब बातचीत होने लगी। हुँ। हुँ। तो बातचीत होने लगी तो ये बात आगे शादी तक कैसे कन्वर्ट हो जाती है? तब हम ऐसे बातचीत करते-करते हमने अपनी दीदी को जो जिसकी मोबाइल लेकर बात करते थे, उनको बता दिया कि दीदी ऐसा-ऐसा बात है। हुँ। तो दीदी उस टाइम बहुत डाँटी, तब दीदी से हमने कहा दीदी जाइए मम्मी से बात करिए, तो दीदी मतलब आपको लग रहा था कि मतलब हमको अब सीधा-सीधा जो है सेटल होना है। मेरी भी शादी होनी चाहिए। दीदी आपकी शादी हो गई है, मुझे भी कहीं-कहीं जाना है, मैं भी बात करना शुरू कर दिया हैं। हाँ, हमें लग रहा था कि ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, अगर हम बता देंगे तो ठीक है। तो जैसे आपने अपनी दीदी को बताया तो डर नहीं लग रहा था आपको मतलब कि मैं कैसे बताऊँ दीदी से, ड क्या करूँ? नहीं उस टाइम तो डर लग रहा था, कैसे-कैसे दीदी को बताई थी तो मैं ही जानती हूँ। हाँ, तो कैसे बताई तो वही थोड़ा-सा बताइए ना? मतलब दीदी मेरी मोबाइल में बात कर रही थी, दीदी पूछी किससे बात कर रही अच्छा हो? पकड़ ली थी। हाँ, तो डाँटी-वाटी तो हमने बताया दीदी ऐसा-ऐसा बात था, हाँ, इन्होंने मुझे नंबर दिया तो एक बार मैंने फेंक दिया फिर मतलब बातचीत ऐसे-ऐसे होने लगी, हुँ। तो दीदी बहुत डाँटी कि क्यों मुझे पहले से ही नहीं बताई तुम?
पहले बताए तो मेरे पापा मम्मी से बात करती तो यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। हम कहा नहीं दीदी अच्छे लड़के हैं, अरे आप मम्मी से बात करिए। तो दीदी मतलब बहुत कहने पर दीदी जाती है तो मम्मी से बात करती है। उस टाइम मम्मी जब जानती है तो बहुत गुस्सा होती है आपके ऊपर? हाँ, बहुत गुस्सा होती कहीं है। पिटाई उटाई तो नहीं हुई थी आपकी? नहीं पिटाई नहीं हुई थी, मतलब उस समय डांटी मारने के लिए उठी थी मगर मारी नहीं। बच गई? हाँ, बच गई। तब उसके बाद? तब मम्मी बुलाई कि इधर आओ ज्योति क्या सुन रहे हैं। तो मम्मी से हमने कुछ बताया ही नहीं। तब दीदी बताई, वहाँ से चले गए। तब पापा से बात की तो पापा भी मुझे बुलाए, बहुत डांटे पापा उस समय। पापा बहुत डांटे कि ज्योति हमको तुमसे उम्मीद नहीं था, तुम पढ़ लिख रही थी, तुम ऐसा करोगी। तो हमने कुछ बोला नहीं, फिर वहाँ से चली गई, मैं घर में चली गई। तब मम्मी पापा दीदी मतलब तीनों लोग बातचीत किए। तब पापा बुलाए कि इनका नंबर दो। तो हमने इनका नंबर दिया तो पापा बातचीत इनसे किए। तो इनको शाम को 7 बजे बुलाए थे। इनका नंबर मांग रहे थे क्यों? इनके मारने पीटने के लिए तो नहीं मांग रहे थे? नहीं मतलब उस टाइम हमको खुद नहीं पता था। तो हमें डर लग रहा था कि पापा क्यों नंबर मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे क्योंकि हैं। आज के समय पे देखता हूँ मैं अपने बेटी के जो प्रेमी रहते हैं, प्रेमी को बुला करके कोई खंभे में बांध कर मार रहा है, तो कोई जला दे रहा है। तो आपको डर नहीं लग रहा था मतलब कि मैं अपने प्रेमी का नंबर दे रहा हूँ अपने मम्मी पापा को ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं था कि मेरे मम्मी पापा मतलब उन लोगों को चाहता था कि मेरी बेटी खुश रहे बस। अच्छा, मतलब आपकी खुशी में उन लोगों का भी खुशी था? हाँ, उन लोगों का भी हाँ, तब खुशी बुलाए, से। इनको बुलाए फिर? हाँ, तब हमने नंबर दिया तब पापा इनसे बात की तब अच्छा इनको ठीक है, अब हम बुलाया। इनसे बात करते हैं कि इनके आपके पापा ने बुलाया, ज्योति के पापा ने आपको फ़ोन करके बुलाया? जी हाँ, फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ मेरे पास, मुझे लगेज से बात करनी है। तो मैं बहुत डर गया। हम सोचे कि इतनी रात को क्यों बुला रहे हैं, 7 बजे बुला रहे थे। अक्सर होता है ना कि प्रेमी जाता है घर पे, लड़की के पिटा उठा जाता है, तो वही बात तमाम दिमाग में अच्छा, चलने आपके लगी। दिमाग में चीज़ आ गई थी कि कहीं मेरा नंबर भी तो नहीं आ गया पिटने वाले में? हाँ, तो मैंने सोचा, फिर भी ये भी सोचा कि अगर ज्योति से सच्चा प्यार किए हैं तो जाएँगे ज़रूर, चाहे पिट ही जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं वहाँ गया तो वहाँ का हाल देखा तो बहुत ही अच्छा था। अच्छे ढंग से खातिरदारी किए, पानी-वानी पिलाया, फिर पूछे बेटा कितने भाई हो, कैसे क्या, पूरा घर का ब्यौरा मतलब पूरा पूछा, बायोडाटा आपके? पूरा बायोडाटा पूछ लिए। तो मैंने बता दिया तो बोले चलो हम तुम्हारे घर आएँगे, तुम्हारा घर द्वार देखेंगे, तब ज्योति की शादी करेंगे, तब बात करेंगे। तब तक के बीच में तुम्हारी बातचीत बंद रहेगी। जैसे मतलब कि आपके बुआ का घर है, आपके बुआ के घर से इनके घर के बीच की दूरी कितना होगा? 500 मीटर है। 500 मीटर? जी। आप वहाँ पर रहते थे क्या? हाँ, वहाँ पे रहते थे और जैसे ट्रैक्टर चला रहे हैं तो रहना ही पड़ेगा। हाँ। तो वहाँ पर रुक करके ट्रैक्टर चलाते थे? हाँ, वहाँ रुक के ट्रैक्टर तो चला। मतलब बातचीत उसके बाद बंद हो गई? हाँ, 10 दिन तक, 1 हफ्ते तक बात बंद रही, उसके बाद जब आए आप घर लोगों को ये नहीं लग रहा था कि मतलब किसी तरह से थोड़ा-सा 2 बात हो जाए? बहुत बहुत हो रहा था। हम दिन कैसा लग रात रहा था? खाना-पीना नहीं खा रहे थे। हम सोचे कि कैसे शादी होगा, क्या अब क्या सोचेंगे दिमाग में, पता नहीं कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, आएँगे कि नहीं आएँगे। लेकिन 1 हफ्ते बाद उन्होंने आया घर पे शाम। किसके आपके फूफा को लिवा करके आए थे यहाँ पर? नहीं, 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 नहीं। हाँ। वहाँ से नहीं लेकर आए थे, अपने ही कोई संगी को लेकर अच्छा, आए अपना थे। आप एड्रेस पता दे दिए थे हाँ, उनको? एड्रेस पता दे दिए थे। उन्होंने आया, रात रुका, सुबह मेरे हाथ में 1000 रुपए और रात भी रुके थे आए? हाँ, रात रुके पूरा। हाँ, हाँ। आपके घर? हाँ, मेरे घर पूरा रात रुके, उसके बाद सुबह फल और पैसा मुझे देकर, जो बोलते हैं गाँव में छकौआ करके, तब गए। बोले कि पापा से बोले कि चलो हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करेंगे। जी। स्वीकार कर लिए? हाँ, स्वीकार कर मतलब लिया। देखने आए उसी समय आपके मम्मी-पापा लड़की देखना नहीं चाहे कि मतलब हम भी लड़की देखेंगे, इसी तरह से डायरेक्ट तो ऐसे थोड़ी जो होता है कि मतलब आप आए नहीं, थे जैसे कि वो कर देंगे। मम्मी-पापा का भरोसा हमारे ऊपर था कि जो तुम करोगे ठीक करना, गलत ज़्यादा मत करना, बस यही करना। तो हम वीडियो कॉलिंग इनसे बात कराए, सब नहीं, कुछ आप बता बताए। दिए थे अपने घरवालों को क्या? हाँ, बता दिए थे। क्या बताए थे अपने जब घरवालों को? उनके पिताजी आए तब बताना पड़ेगा ना। उसके पहले बताया कि नहीं, उनके पिताजी आए तब जब बताया? उनके पिताजी आए तब तो बताए। क्या बताए आप? हम बताए कि एक लड़की हम देखे हैं, उनके पिताजी देखने मुझे आ रहे हैं। हाँ। हाँ, तो बोले कि ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तब वहाँ से पता चल गया कुल। कहे नहीं कि मतलब जब तुम देख ही लिए हो, सब कुछ कर लिए हो, तो तुम शादी भी कर लो, तो अब हमें क्या बता रहे हो? नहीं, ये नहीं किए। हाँ, ये सपोर्ट किए नहीं। आपका? हाँ, सपोर्ट किए। हाँ, तो क्या कहें तब मतलब जब आए थे आपके पिताजी तब आप वीडियो कॉलिंग डायरेक्ट करा दिए? हाँ, वीडियो कॉलिंग इनसे बात करवा दिए। माता-पिता से भी बात कर लिए कि हम ही तुम्हारा बहू बोल रही हूँ। तो हमारे मम्मी-पापा बोले ठीक है, चलो ठीक है, जैसे भी होगा ठीक है। फिर बाद में जब तय तमाम हो गया, तब बाद में हमारे घर वाले जाकर इनको देख लिए थे। मतलब आपके घर वालों की सहमति हो गई? हाँ, सहमति हो गई। तो शादी कब हुई फिर? शादी फिर 2021 में हो गई, 6 महीने बाद ही हो गई उससे। 6 महीने बाद शादी हो गई। स्थिति इस समय आप लोगों की क्या है? स्थिति जीवन भरा जो संघर्ष होता है, इस समय आपकी स्थिति क्या है? इस समय स्थिति हम लोगों की बहुत सही है, हम लोग खुश हैं। अपने जीवन में खुश हैं, कभी झगड़ा-वगड़ा नहीं होता। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रेमी जोड़ा में हो? दोस्तों
अगर सूरज जी और ज्योति जी कह रही हैं कभी झगड़ा नहीं होता तो हो सकता है इनके में ना हो, लेकिन हमें तो लगभग कोई अभी तक ऐसा प्रेमी जोड़ा नहीं मिला है जो पूरी पूरी तरह से संतुष्ट हो। उनको लगता है कि इनका जो जोड़ा है ये दूसरा वाला सही है, मेरा वाला यार इनका अच्छा है, मेरा गड़बड़ है। क्योंकि लोग दूसरे का देखते हैं कि जो रील फेसबुक वगैरह वीडियो पर डालते हैं, सब प्रेमी जोड़े दूसरे से खुश दिखते हैं, लेकिन कोई बस वो खुशी दिखाने के लिए है। लेकिन सूरज जी कह रहे हैं कि आप खुश हैं। हम खुश हैं भैया, हैं? हम खुश हैं। इनसे ज्योति से पूछ लीजिए। बताइए, आप ही बता दीजिए। प्रेमी जोड़ा तो किच-किच जो है वो चलता रहता है। आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं, हम लोगों का कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। चलिए भगवान करे आप लोगों की लड़ाई झगड़ा ना हो। तो जब शादी-वादी हो गई, अभी बच्चा-वच्चा है कि नहीं आप? हाँ, एक है। एक बच्चा हो गया है। हाँ, तो आप लोग करते क्या हैं इसमें? आपकी मतलब आप क्या करते हैं और आप क्या करते हैं? हम लोग दोनों लोग साथ में वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वीडियो बनाते हैं? हुँ। जी, जी हाँ, कैसी वीडियो बनाते हैं? यूट्यूब पर स्टोरी वीडियो बनाते हैं। चैनल का नाम है एसजे शॉर्ट्स चैनल। 25 लाख सब्सक्राइबर है, पब्लिक का प्यार मिलता है। हुँ। जी। तो 25 लाख सब्सक्राइबर है, उस पर जो है दोस्तों इन्होंने वीडियो बनाते हैं, उसी से अर्निंग होती है? जी हाँ, जो परिवार का खर्चा-वर्चा सब सब कुछ चलता है, उसी में हम लोग भी खुश रहते हैं। उसके अलावा और कुछ करते हैं आप? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं करते भैया। हुँ, उसके अलावा सिंगिंग करते हैं, गाना-वाना गाते हैं, स्टेज शो करते हैं। हुँ, अगर किसी को बुलाना हो तो भैया के चैनल के माध्यम से भैया से संपर्क कर सकते हैं। हुँ। सिंगिंग के लिए दोस्तों जिसको भी संपर्क करना है, आप थोड़ा-सा दर्शकों को सुनाइए तो तब तो लगे कि मतलब कि सिंगिंग करते हैं आप तो अभी तो आपसे संपर्क करेंगे। सुनाइए थोड़ा से। अभी हमारा एक गाना नया रिकॉर्ड हुआ है, हुँ। जो आएगा, हमारे इस चैनल पे आएगा। जो आइटम सॉन्ग है, हम आप सभी को दिखा दूँ। कि लेके बोलेरो गाड़ी साखी राइडर भइले हो, कि लेके बोलेरो गाड़ी साखी राइडर भइले हो, कि तड़पे से जपा हमर जवानी पिया ड्राइवर भइले हो, कि तड़पे से पर हमर जवानी पिया ड्राइवर भइले हो। यही गाना भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे एक जो लव कपल हैं, आप इनकी जो ढेर सारी कहानियाँ थी, अब इन्होंने बताया कैसे इनका मुलाकात हुआ था, कैसे खेत की जुताई-वुताई कर रहे थे, वहाँ से इनकी लव स्टोरी शुरुआत हुई थी। आज सफल हुई है और ये एक-दूसरे से साथ बहुत खुश भी हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और थोड़ा-सा जाते-जाते आप लोग दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो इसमें काफ़ी प्यार-मोहब्बत करते हैं लोग, हमें उनके लिए? हम यही कहेंगे भैया, अगर केहू के प्यार और करे के हो तो सच्चे दिल से करा और अपन जात बिरादर थोड़ा देख के किया। हम यही कहा ताकि बियाह शादी हो जाए, नहीं परिवार में वो फूट हो जाता है। ऐसनो मत प्यार किया, केहू पड़ोसन से मत प्यार कर लिया भैया। ये सब चलत है, ये सब काम मत किया, दूर किया ताकि शादी बियाह हो सके, जीवन आराम से गुजर सके, अपन प्यार पाए सके, नहीं तो बाद में मरे जिए पे लग जाता भैया। हम यही कहा कि ठीक से प्यार किया, देख के सोच समझ के किया। ठीक है, इनका ये राय था और कुछ लोग ऐसे भी प्यार करते हैं जैसे कि जिनकी शादी हो गई है, वो लोग भी प्यार जो कर रहे हैं, पड़ोसी से कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे जिसकी वजह से लोग ड्रम में पाए जा रहे हैं? अरे ड्रम जो कहेंगे भैया कि वो भैया वो कौनो प्यार थोड़ी है, वो तो खाली हवस के जाल में फंसाए कि नहीं, खाली एंजॉय करे के लिए। जो सच्चा प्यार करता है, अगर एक प्रेमी से प्यार करेगा तो अपने प्रेमी के प्रति कभी नहीं गलत बुरा सोचेगा वो। हाँ, अगर जो नहीं प्यार करता है वही सोचता है, वो प्यार थोड़ी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा-सा आप लोग अपने परिवार पर ध्यान दीजिए और अपना समय भी दीजिए क्योंकि अभी जल्द ही एक वीडियो और वायरल हुआ था। कोई पति जो है अपनी पत्नी का उसके प्रेमी के साथ शादी करवा देता है। दोस्तों आप लोग इसी तरह से कहानी ढेर सारे देखे होंगे और आप लोग क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपना प्यार मोहब्बत जो भी करना है, सोच समझ के करिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।